फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। बहुत सारा स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर सीए का कोर्स क्या है, इसमें इसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे क्या पढ़ाई होता है, आर्टिकलशिप वगैरह क्या है। तो इस वीडियो में आपको हम सब कुछ इनिशियल से लेकर के एंड प्रोसेस तक सब कुछ बताएंगे। बस आपको बने रहना है। और एक ही बात है, आप लोग बस देख लेते हैं और स्किप कर देते हैं। लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हमको कुछ न कुछ उधर से रिस्पांस आ रहा है, तो हम ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप लोगों के पास भेजते रहेंगे। आप अगर सीए का क्लास करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं, उसका दो प्रोसीजर है। नंबर 1, क्या आप 12 में का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 12 पास आउट हो गए या फिर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो गए हैं। नंबर 1, पहले हम 12 का सब कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम आपको ग्रेजुएशन का बताएंगे। 12, अगर आप 12 पास आउट हो गए या फिर 12 का पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स आपको 12 में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो एकदम इजी वे है। जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है 10 के बेसिस पर। अगर आप 12 पास आउट कर गए तब तो कोई बात ही नहीं, आपके पास 12 का सारा डॉक्यूमेंट होगा, मीन्स एडमिट कार्ड होगा, मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसको अपलोड कर देना है। या फिर अगर आप 12 का आपके पास एडमिट कार्ड है, अभी तक आप 12 एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, तो उसके बेसिस पर भी ICAI जो है वो एडमिशन कर लेती है। बस कुछ टाइम में मेंशन करेगी, विदिन 6 मंथ, आई थिंक, हमको याद नहीं है, आप उसमें गूगल कर लीजिएगा उसको। उसके बीच में आप जब 12 एग्जाम दे रहे हैं तो उसको फिर वहाँ पर 12 का मार्कशीट और एडमिट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास 4 सब्जेक्ट रहता है, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ। चारों आपको पढ़ाई करना है और ईयर में 2 बार इसका एग्जामिनेशन होता है। एक बार में आई थिंक जून में होता है, दिसंबर में होता है। आपको जिस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा उसमें जाकर के आप मतलब पढ़ाई अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। आफ्टर फाउंडेशन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट में एडमिशन कराना पड़ेगा। उसका इंटरमीडिएट का 2 ग्रुप होता है, ईच ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होता है। आप अगर उसका एक ग्रुप भी क्लियर कर ले रहे हैं तो उसके बाद आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगा, या फिर दोनों ही ग्रुप क्लियर कर ले तो और अच्छा बात है। ग्रुप में कुछ ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि सर पहले कौन सा ग्रुप करें, आपके ऊपर डिपेंड है। पहले आप सेकंड ग्रुप भी कर सकते हैं या फर्स्ट ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। आर्टिकलशिप का जहां तक बात है, 3 साल का आर्टिकलशिप होता है। आपको कोई भी एक ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 या फिर दोनों ही ग्रुप, कुछ कोई भी एक पास होने से या फिर दोनों ही पास होने से आप आर्टिकलशिप में के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आर्टिकलशिप में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना नियरेस्ट प्रिंसिपल को खोजिए और वहां पर जाकर के अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दीजिए। ये 3 साल का होता है आर्टिकलशिप। आपको ये मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट चाह रहा है कि हम दोनों ग्रुप कर लेते तो उसके बाद फाइनल का एडमिशन करवा लेंगे, आर्टिकलशिप स्किप कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका फाइनल में एडमिशन होगा ही नहीं, पहले आर्टिकलशिप कराना ही पड़ेगा। तो अगर आप चलते रहेगा, आर्टिकलशिप चलते रहना है, फिर आपको दोनों ग्रुप निकल गया। और एक बात, आप अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को 2 ट्रेनिंग करना पड़ता है। एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है, एक IT होता है। दोनों ही कोर्स 15 डेज का होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ICAI ही करवाती है, कंडक्ट करवाती है। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 7,000 पर ट्रेनिंग 15,000 के आसपास आपको लगेगा। और उसको ट्रेनिंग कराने के बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप आर्टिकलशिप करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एक बार आपका दोनों ग्रुप निकल गया, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर ही रहे हैं, तो फिर आप फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और फाइनल में सेम प्रोसीजर है, दोनों 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं। फिर दोनों ग्रुप आप क्लियर कर ले रहे हैं तो आप CA बन जाएंगे। ये हो गया हम लोगों का 12 के थ्रू। अगर आप ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन जाना पड़ते हैं तो हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहते हैं और आपका मिनिमम 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स ग्रेजुएशन में आ गया, वो ग्रेजुएशन कोई भी यूनिवर्सिटी होना चलेगा, इंक्लूडिंग ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ और उसका ग्रेजुएशन में मार्क्स मिनिमम 55 या उससे ज़्यादा परसेंटेज है, तो उन लोगों को फाउंडेशन का एग्जामिनेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक इसका और ड्रॉबैक बोलिए या फिर मेरिट बोलिए, उसका ये है कि हम लोगों को उसमें आर्टिकलशिप स्टार्टिंग में ही कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले IT/OT का ट्रेनिंग कर लेना होगा, फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ आपका एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के 9 मंथ के बाद आप आर्टिकलशिप ये एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। आर्टिकलशिप का स्टार्ट करने के बाद हम लोग उसका भी 3 इयर्स का ही करना है। अगर आपको दोनों ही ग्रुप निकल जा रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर आप एक साथ दोनों ही दे सकते हैं या फिर एक एक करके दे सकते हैं, दीजिए। दोनों ग्रुप क्लियर हो जाने के बाद फाइनल में एडमिशन कराइए। फाइनल का दोनों ग्रुप करवाइए, उसमें भी आपको बता ही दिए हैं 2 ग्रुप होता है 4 सब्जेक्ट का। फिर उसमें भी आपको फाइनल का क्लियर करना है, फिर आप CA बन जाएंगे। CA बनने के बाद एक कॉन्वोकेशनल मीटिंग होता है, वो हम लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए
कोई भी रीजनल सेंटर में जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पर जाकर के आपको मीटिंग हेल्ड करना है वो, और वहाँ पर जाकर के हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप CA बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।